Assalamualaikum students. Today we will discuss the topic of exercise number 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 में प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कशन की थी क्वेश्चन नंबर 5 की एक्ट 4.1 के। होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें एंड डोंट फॉरगेट द बेल आइकन, मस्ट सब्सक्राइब माय चैनल। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक नाउ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके पास स्टूडेंट्स है इफ a plus b is equals to 10 and a minus b is equals to 6, देन आपने फाइंड करनी है वैल्यू। आपने स्टूडेंट्स फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि ए स्क्वायर की और बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको पता है कि स्टूडेंट्स ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू को आप जब फाइंड आउट करते हैं तो उसमें क्या आपके फॉर्मूलास लगता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस 4 2ab वाला। स्टूडेंट्स आप इनके वैल्यू में लिखते हैं आप इसको। तो अब हम स्टार्ट करने लगे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप लिखेंगे स्टूडेंट्स 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, आपके पास है ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्टूडेंट्स आप ये डालेंगे, लिखेंगे इज इक्वल्स टू, आपके पास ए है 10 और बी है ए प्लस बी है आपके पास 10 और ए माइनस बी है आपके पास स्टूडेंट्स ए प्लस बी आपके पास ये है और ए माइनस बी आपके पास 6 है। सो आप स्टूडेंट्स वही लिख देंगे 10 स्क्वायर प्लस ए माइनस बी आपके पास 6 का स्क्वायर। स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सेम एज इट इज आ जाएगा। 10 का स्क्वायर 100 होता है प्लस 6 का स्क्वायर होता है 36। स्टूडेंट्स ये आपके पास आ जाएगा 136 आपके पास सेम एज इट इज आ जाएगा। और 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये सारा एज इट इज इधर आता जाएगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट में आपका आएगा 136 आ रहा है। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई चीज अगर इधर मल्टीप्लाई हो तो इधर डिवाइड हो जाए, अगर इधर मल्टीप्लाई हो रही है तो इधर जाके हम डिवाइड कर देंगे। सो ये असूल है मैथमेटिक्स का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज रहेगा, इधर ही रहेगा। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम 136 को डिवाइड कर देंगे 2 के साथ। तो स्टूडेंट्स 2 के साथ आप करेंगे, 2 के टेबल में आप इसको काट देंगे, 2 6 द 12, 1 इसको दे दिया और 2 8 द 16, 2 8 68 आपके पास आ गया इसका आंसर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास स्टूडेंट्स इसका आंसर आ जाएगा 68। सो ये आप इसको हाईलाइट कर दें मार्कर से, ताकि इसमें सिर्फ जस्ट यही करना था कि आपने फॉर्मूला लगा के ओपन करना था और इसको ओपन करने के बाद आपने इसको कट आउट कर दिया। 136 को 2 पर आपने डिवाइड कर दिया। तो आप कर देंगे, अगर आप उसमें कटिंग नहीं करनी तो आप कैलकुलेटर पर डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे तो स्टूडेंट्स आपका 68 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास इफ ए प्लस बी है आपके पास स्टूडेंट 5, ए माइनस बी है आपके पास 117, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। हमने इधर फाइंड आउट की थी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू। अब स्टूडेंट हमने फाइंड आउट करनी है किसकी वैल्यू, आपने फाइंड आउट करनी है, आपने ए प्लस बी ए बी की करनी है। हमने वहां ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की थी। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक नाउ। वी 4ab आपके पास है स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू 4ab इज इक्वल्स टू ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर। 4ab स्टूडेंट्स आपने एज इट इज लिख देना। आपके पास इज इक्वल टू, आपके पास a प्लस बी है 5 का स्क्वायर माइनस आपके पास है अंडर रूट 17, a माइनस बी आपके पास अंडर रूट 17 का स्क्वायर। ये अंडर रूट इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास 25 रहेगा, माइनस 5 का स्क्वायर होता है 25 और 17 एज इट इज आपके पास आ जाएगा। और 4ab ऐसे ही स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा। 25 में से आप करेंगे माइनस करेंगे 17 को तो स्टूडेंट्स आपके पास 8 आ जाएगा, 4ab एज इट इज आ जाएगा। अब वही इस तरह ये चीज मल्टीप्लाई हो रही है, उधर जाके हम डिवाइड कर देंगे 4 को। 8 इज इक्वल्स टू आपके पास 4 है, 4 के टेबल में आप काट देंगे तो ये आपके पास स्टूडेंट्स ये आपके पास 2 आ जाएगा। ab इज इक्वल्स टू 8 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 16 इज इक्वल्स टू 24 इज इक्वल्स टू 24 इज इक्वल्स टू 8 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 16 इज इक्वल्स टू 24 इज इक्वल्स टू 8 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 16 इज इक्वल्स टू 24 इज इक्वल्स टू 8 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 16 इज इक्वल्स टू 24 इज इक्वल्स टू 8 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 16 इज इक्वल्स टू 24 इज इक्वल्स टू 8 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 16 इज इक्वल्स टू 24 इज इक्वल्स टू 8 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 16 इज इक्वल्स टू 24 इज इक्वल्स टू 8 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 16 इज इक्वल्स टू 24 इज इक्वल्
ए बी इज इक्वल टू आपके पास स्टूडेंट 2 आ गया, ये आपका आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन में आपने क्या करना है, थर्ड क्वेश्चन में आपने फाइंड आउट करना है इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपके पास 45 के इक्वल है और आपके पास ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू -1, देन फाइंड वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। स्टूडेंट्स आपके पास ये इक्वल है, आपने इसको सोल्यूशन सेम एज इट इज लिख लेना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को आपने स्टूडेंट 45 के इक्वल लिख लेना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को स्टूडेंट्स आपने लिख लिया 45 के इक्वल लिख लिया और आपने ए 45 के इक्वल लिख लेना। सो आपने ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू -1, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू -1 के इक्वल लिख ली स्टूडेंट। अब आपने ए बी प्लस बी आपने यही वाला लिख देना है। ए बी आपने फाइंड आउट क्या करना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू स्टूडेंट्स, ये फाइंड आउट आपने करना है इस वैल्यू को। जैसे कि आप लिख ले वी नो दैट, आप इधर लिख लें वी नो दैट, जैसे हम जानते हैं वी नो दैट आपके पास है स्टूडेंट्स ए प्लस बी प्लस सी, ए आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2। अब ए बी, अब इसी वैल्यू को आपने सारा अंदर जो आपने फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स आपने लिख देना ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए एंड देन क्लोज द ब्रैकेट। अब आपके पास स्टूडेंट्स आ जाएगा ए प्लस बी, आपके पास ये ए प्लस बी प्लस सी आपके पास किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है स्टूडेंट्स। तो आपने क्या लिखना है, -1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये 45 के इक्वल है, 45 ये ऊपर लिखा हुआ है 45 टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। हमने क्योंकि फाइंड आउट यही करना है तो स्टूडेंट्स हमने यही सारा लिख देना है। अब 1 का स्क्वायर हमेशा 1 ही होता है स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू 45 प्लस 2 है, 45 आगे आ जाएगा 45 प्लस 2 आपके पास स्टूडेंट्स आपने लिख लिया। अब ये जो आप देखेंगे अब इधर ये प्लस हो रहा है, इधर आके हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। 1 माइनस 45 इज इक्वल टू 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये लॉन्ग क्वेश्चन में